Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Physical Chemistry 2. Today we are going to discuss an important and interesting topic, chemical potential, and or we may call it potential molar free energy. So we know that thermodynamic properties like energy, internal energy, enthalpy, entropy, ये Helmholtz जो free energy है और Gibbs free energy, right? These are extensive properties. इसको हम extensive properties. All these properties they are dependent upon the mass of the system. तो ऐसी properties जो कि जिनका इन्हिसार system के mass पर होता है उनको हम extensive properties कहते हैं. अच्छा, अब इनमें इन तमाम प्रॉपर्टीज में जो चेंज आता है और उसकी वजह से जो सिस्टम में चेंज आता है इज कंसिडर्ड टू बी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ओनली. तो हम ये कंसिडर करते हैं कि इन सिस्टम में इन प्रॉपर्टीज के चेंज होने की वजह से जो चेंज आता है वो सिर्फ उस वक्त होता है जब टेम्परेचर या प्रेशर चेंज होता है. Moreover, in the derivation of various relations, an assumption is made that a system under consideration is a closed system. और दूसरा क्या कहते हैं हम कि जो system है वो closed system है. It may be noted that in case of an open system containing two or more components, there can be change in the number of moles of various components as well. ठीक है, closed system का मतलब हम ये लेते हैं कि number of moles of the components जो हैं वो same रहते हैं, जबकि ओपन सिस्टम में हम ये कंसिडर करते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के उनमें भी चेंज आ सकता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आएगा, दैट इज व्हेन वी आर कंसिडरिंग एन ओपन सिस्टम, तो उससे क्या होगा तब भी इन प्रॉपर्टीज में जो है वो चेंज आ सकता है. ठीक है, clearly an extensive property such as free energy is a function not only of the temperature and pressure but also of the number of moles of various components present in the system. तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो फ्री एनर्जी है इसमें से चेंज सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने की वजह से ही नहीं आएगा, बल्कि जब नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होंगे उसकी वजह से भी इस फ्री एनर्जी में चेंज आ सकता है. तो फ्री एनर्जी इज देयरफॉर आल्सो अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट. तो इसलिए अगर हम ये कंसिडर करें कि नंबर ऑफ मोल्स के चेंज होने की वजह से भी फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फ्री एनर्जी है वो चेंज होगी. ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमें एक्सप्रेशन बनेगा उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट इज फ्री एनर्जी एफ, दिस इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, number of mole of component 1 to ranging to ni. ठीक है, तो इस तरह से इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि फ्री एनर्जी ना सिर्फ ये कि प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होगी बल्कि नंबर ऑफ मोल्स जो है उसके चेंज होने से भी चेंज होगी. ठीक है, जबकि यहाँ पर n1 plus n2 plus n3 plus so on plus ni this will be equal to capital N, which will give you the total number of moles. For a small change in temperature, pressure and number of moles of components, the change in Gibbs free energy dF, this will be given by the expression. यानी dF, a small change in Gibbs free energy, this will be equal to, so dF this will be equal to curly F over curly P Tn dP, right, plus curly F over curly T Pn dt plus curly F over curly N1 Pt. ठीक है, और ये n2 and so on all other components these will be constant dn1 plus curly f over curly n2 pt n1 n2 2n dn2 plus so on. देखिए अभी तक हमने जो स्मॉल चेंज के लिए डिफरेंशिएशन के जो टर्म्स यूज किए हैं
उनको मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पुराने लेक्चर्स में, ठीक है, उनको आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सो यू शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड, ठीक है, यानी इस टर्म का अब क्या मतलब है। यानी हमने चेंज इन फ्री एनर्जी, स्मॉल चेंज इन फ्री एनर्जी जो है वो स्टडी करनी है। तो पहले हमने क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन प्रेशर। और फिर क्या करेंगे कि हम टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखेंगे। और चूंकि हम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर ये चेंज स्टडी कर रहे हैं तो डीपी इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह ये आगे वाले सारे इक्वेशंस होंगे। और प्लस ये एंड पे उन्होंने कर ली एफ ओवर कर ली एन आई व्हेन यू कीप यू नो प्रेशर, टेम्परेचर, राइट। यानी आयथ जो कंपोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स में चेंज हमने स्टडी करना है। तो प्रेशर, टेम्परेचर एंड ऑल अदर कंपोनेंट्स वी विल कीप कांस्टेंट, और डी एन आई जो है ये इसके साथ आ जाएगा। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट। इफ एनी प्रॉब्लम यू आर वेरी वेलकम टू आस्क। So what will we do now? This property that is curly f over curly n1, which we have seen on the bottom of the last slide. Curly f over curly n1 at constant pressure, temperature and number of moles, this is equal to or called partial molar free energy of the ith constituent of the system, ठीक है। इसको हम partial molar free energy बोलते हैं और इसको हम Fi बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे भी हमने पहले पढ़ा है कि जो भी पार्शियल मोलर क्वांटिटीज है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बार का साइन डाल देते हैं तो वो पार्शियल मोलर क्वांटिटी बन जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल म्यू आई ऑफ द कंपोनेंट आई। तो एफ आई बार को हम जो केमिकल पोटेंशियल म्यू आई भी बोलते हैं। तो एफ आई बार की जगह हम सिंपली म्यू आई लिख देंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू करली एफ ओवर करली एन वन, और सबस्क्रिप्ट में पार्शियल ये प्रेशर, टेम्परेचर एन वन एंड एन टू, ठीक है। अगर कांस्टेंट प्रेशर हम कंसिडर करते हैं तो चेंज इन प्रेशर जो है स्मॉल जीरो होगा और कांस्टेंट टेम्परेचर पे डी टी जीरो होगा। तो जो अबाव इक्वेशन है वो क्या होगी, यानी ये अब हम चेंज इन मोलर फ्री एनर्जी इसको स्टडी कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो वो बराबर होगा म्यू आई। अब ये सिर्फ डी एन वन, ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स अब बस चेंज होंगे, ठीक है, उसके बराबर ये फिर इक्वेशन आ जाएगी। यानी डी एफ पी टी दिस विल बी इक्वल टू म्यू वन। केमिकल पोटेंशियल जो है उसमें चेंज आएगी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कंपोनेंट वन, या फिर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू, या फिर ये ith कंपोनेंट प्लस म्यू आई डी एन आई हम इसको बोल देंगे। अब इस इक्वेशन को हम कहते हैं गिब्स डोहेम इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज गिब्स डोहेम इक्वेशन। अब अगर इसको हम इंटीग्रेट करें फॉर डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स n1 n2 एंड n1, अगर हमने डेफिनेट कंपोजिशन लेनी है तो ये जो स्मॉल चेंज है ये खत्म हो जाएगा बीच में, और जो गिब्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, अब हमने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं जाहिर है वो हमने एक डेफिनेट कंपोजिशन जो है वो भी फिक्स कर दी है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, ये डी यहाँ खत्म हो जाएगा and this that is partial molar free energy at constant pressure, temperature, number of moles, this is equal to mu 1 n1 plus mu 2 n2 plus so on plus mu I ni। सिर्फ इस इक्वेशन में से यहाँ से हमने d निकाल देना है और यहाँ पर ये डी एफ की बजाय हम f सिंपली लिख देंगे एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ गिब्स डोहेम इक्वेशन। So what we have understood from all this, right? Um, what is the physical significance of chemical potential? तो अब इस तमाम डिस्कशन से हमें ये पता चला है that chemical potential of component I is the change in free energy of the system when one mole of ith component is added to a system containing large amount of the substance at constant pressure and temperature so that there is no appreciable change in the composition of the system। यानी अब क्या है कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट आई क्या चीज है, दिस इज द चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब हम एक मोल ऐड करते हैं ith कंपोनेंट का सिस्टम में जिसमें दूसरे लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, तो हमने उसमें वन मोल ही चेंज करना है एक कंपोनेंट का और प्रेशर, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट लेना है। तो इससे क्या होगा, देयर इज नो अप्रिशिएबल चेंज, ताकि ओवरऑल सिस्टम की कंपोजिशन में कोई खास चेंज ना आए। Thus, the chemical potential of a constituent is the contribution of one mole of constituent towards the total free energy of the system under certain specified conditions. The chemical potential is independent of the masses,
बट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब केमिकल पोटेंशियल जो है वो उसका मासेस पे इतना डिपेंड, वो मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो कंपोजिशन ऑफ सिस्टम है उस पे डिपेंड करता है। हाउएवर केमिकल पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, और चूंकि ये मास पे डिपेंड नहीं करता तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड मस्ट हैव द सेम वैल्यू एवरीवेयर विद इन द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, और इसकी वैल्यू जो है सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम पे हर जगह एक जैसी होनी चाहिए। मैटर फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो मैटर जो है तेजी से फ्लो करता है हायर पोटेंशियल वाले रीजन से लोअर पोटेंशियल वाले रीजन की तरफ। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द डिपेंडेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल, दैट हाउ इट चेंजेस विद टेम्परेचर। हम इस पॉइंट से अगला जो टॉपिक है वो दोबारा शुरू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।